अगर टेलीविज़न पर आज की क्रिकेट देखकर कहीं आपको ऐसा लगता हो कि यही वो क्रिकेट है जिसे वास्तव में क्रिकेट कहा जाता है, जिसमें हर बॉल पर एक सिक्स लगता है, हर अल्टरनेट बॉल पर एक चौका या छक्का लगता है, ओवर में 20 या 25 रन बनाना एक बहुत ही सामान्य सी बात हो गई है, या फिर 20 ओवर में 250 रन बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और हर छक्का 80 या 90 मीटर की दूरी पर जाता है। तो फिर एक बार सोचिए उस क्रिकेट के बारे में जिसे आज भी असली क्रिकेट कहा जाता है, और वो है टेस्ट क्रिकेट, जो आजकल बहुत कम ही होती है। लेकिन एक जमाना था जब टेस्ट क्रिकेट ही सब कुछ था। और उन रोमांचकारी टेस्ट मैचेस को कभी याद करिए जिसमें करीब करीब हर खिलाड़ी ने अपना पूरा दमखम लगाया। फास्ट बॉलर्स ने करीब करीब बाउंड्री लाइन से दौड़कर गेंदबाजी की, और जब किसी भी ओवर में बाउंसर्स की कोई मनाही नहीं थी तो उन्होंने कितने बाउंसर्स फेंके। टेल एंडर्स ने कैसे अपने मैंडेटरी ओवर्स को एक एक करके निकाला और टेस्ट मैच को ड्रॉ किया। या फिर बीच में कहीं नई बॉल ली गई और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने उस नई बॉल को धीरे धीरे खेलकर पुराना किया। या फिर उन ओपनिंग बल्लेबाजों के बारे में सोचिए जिन्होंने उन इंग्लैंड की हरी भरी पिचों पर, जहां बॉल तेजी से स्विंग होती थी और रफ्तार के साथ, उन पिचेस पर लगातार कई कई दिन खड़े होकर बल्लेबाजी की। क्या एक भी गेंद ऐसी नहीं थी जो उनका विकेट ले पाती। चलिए याद करें एक ऐसे ही टेस्ट मैच को। बात है 1979 की। भारत और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट मैच हो रहा था, और उन दिनों टेस्ट मैच की चौथी पारी में खेलना बहुत ही मुश्किल होता था। जब पिच थोड़ी टूट फूट जाया करती थी, गेंदबाजों को बहुत मदद मिला करती थी, चाहे वो स्पिनर्स हों और या फिर तेज बॉलर्स। और उसी इंग्लैंड के ओवल मैदान पर भारत के सामने चौथी पारी में जीत के लिए लक्ष्य था 438 रन, जो कि करीब करीब असंभव था। उन दिनों हमारी टीम विदेशों में अक्सर इस तरह के टेस्ट मैचेस जीतने में बहुत मुश्किल ही करती थी, और ये उस जमाने में करीब करीब नामुमकिन सा ही था। और विशेषज्ञों की उस दिन की राय माने तो भारत अगर उस मैच को बचाकर भी ले जाए, यानी 5 दिन किसी तरह से बल्लेबाजी करके उन ओवर्स को ही पूरा कर ले, तो एक बहुत बड़ी बात थी। माइक ब्रैडली की कप्तानी में उस इंग्लैंड टीम में थे बॉब विलिस और इयान बॉथम जैसे तेज गेंदबाज। लेकिन पारी की शुरुआत हुई सुनील गावस्कर और चेतन चौहान। सुनील गावस्कर उस दिन कुछ अलग ही मूड में थे, और चेतन चौहान जो हमेशा जाने जाते थे अपनी जुझारू बल्लेबाजी के लिए, और एक एंड पर हमेशा उन्होंने गावस्कर का साथ दिया। खेलते रहे और धीरे धीरे वो बल्लेबाजी को ले गए अपने चरम तकनीकी स्तर पर। उच्च तकनीक और उस धैर्य ने उस दिन सभी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। पहले विकेट के लिए इन दोनों ने करीब करीब 213 रनों की ऐसी साझेदारी की जिसने मैच को करीब करीब एक तरफा कर दिया। गावस्कर ने उस दिन अपना बल्ला ऐसे चलाया जैसे वो कोई बहुत बड़े मैजिशियन हो, और 221 रनों की एक वो ऐतिहासिक पारी खेली जिसे आज भी क्रिकेट में मास्टर क्लास कहा जाता है, और बल्लेबाजों को अक्सर देखने के लिए कहा जाता है। जब करीब करीब ऐसा लगने लगा था कि भारत ये मैच अब जीत ही जाएगा, या आगे वाले बल्लेबाजों के लिए स्कोर बहुत आसान हो जाएगा, एक समय भारत का स्कोर
366 रन यानी 366 फॉर 1 विकेट था और अब लग रहा था कि यह मैच जीतना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही होगी। लेकिन फिर क्रिकेट ने पलटा खाया और असली खेल तो अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि जैसे ही गावस्कर आउट हुए भारतीय बल्लेबाजी थोड़ी लड़खड़ा गई। जो जीत हाथों में लग रही थी वो अचानक फिसलने लगी और देखते ही देखते भारत के 8 विकेट गिर गए। यानी अब भारत का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर था। आखिरी के 110 मिनटों में 143 रनों की जरूरत थी। और ये वो समय था जब आखिर में 20 मैंडेटरी ओवर्स भी खेलने होते थे, क्योंकि अक्सर मैच को बचाने या जीतने के लिए उन दिनों खिलाड़ी या तो ओवर्स की रफ्तार कुछ कम कर दिया करते थे या फिर बल्लेबाज समय निकाला करते थे। अंग्रेज कप्तान माइक ब्रैडली ने अपने सारे फील्डर्स को बाउंड्री लाइन पर तैनात कर दिया ताकि कोई बड़ा शॉट न लग सके। मैच 5वें दिन के आखिरी ओवर तक जा पहुंचा। गजब का रोमांच था। अभी भी भारत ये मैच जीत सकता था और ये था टेस्ट मैच का रोमांच। 5 दिन तक हर भारतीय ने उस मैच की हर गेंद खेली थी, चाहे वो सुनील गावस्कर के साथ हो या फिर चेतन चौहान के साथ। इयान बॉथम की गेंदों पर हर रन के लिए संघर्ष किया था। पूरा दिन कमेंट्री सुनी थी और पूरी रात ये सोचा था कि ये मैच हम काश जीत जाएं। और भारत में पूरा दिन रेडियो पर कान लगाए थे करोड़ों फैंस। और मैच जा पहुंचा था अपने आखिरी ओवर तक और संघर्ष ऐसा कि अभी भी लगता था कि भारत जीत सकता है या फिर इंग्लैंड जीत सकता है या फिर ये मैच ड्रॉ हो सकता है। यह था टेस्ट क्रिकेट का सर्वोच्च स्तर। और क्या बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, वो दिन ऐसा ही था। 438 रनों का पीछा करते करते आखिरी ओवर में 15 रन और सिर्फ 9 रन पहले टेस्ट मैच खत्म हो गया। कोई टीम नहीं जीती, लेकिन हर खिलाड़ी जीता। टेस्ट क्रिकेट जीता, क्रिकेट जीता, क्रिकेट का रोमांच जीता। अलग ही एक उत्साह था। कल्पना कीजिए उस आनंद की, उस रोमांच की जो उस दिन हर भारतवासी ने महसूस किया। क्रिकेट के लिए इतना पैशन रखने वाले हम भारतीयों के लिए वो टेस्ट मैच आज भी यादगार है। ये था टेस्ट क्रिकेट का रोमांच।